ले लो ले लो ले लो। फिर से आएगा। अरे यार भाई विले दो विले दो विले दो। बहुत जबरदस्त, जोरदार तालियां। प्रकार की इस तरह की टीमें मौजूद है जो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या कोई कृत्रिम आपदा आती विपत्ति को नुकसान होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। और जो प्रदर्शन उन्होंने किया है और निश्चित रूप से बहुत ही काम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार पुनः किया है जब वास्तव में कोई घटना होती है उस समय में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो निश्चित रूप से इंस्पेक्टर सुरेश कुमार गुर्जर ऑन बिहाफ ऑफ श्री अजय कुमार तिवारी कमांडेंट 6 बटालियन एनडीआरएफ एंड श्री योगेश कुमार मीना Assistant Commandant Officer in Charge Rajasthan Pravari of NDRF. A warm welcome to mock exercise of collapse structure and search and rescue at City Square Mall, Ajmer. First of all, I thank to ADRM sir श्री प्रैक्टिस का यहाँ पे सभी एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे अटपट होने का एक सिंबॉलिक यहाँ पे दिया गया जिसके माध्यम से ये होगा कि यहाँ पे एक घटना घटी है। ऐसी इमरजेंसी महोदय बहुत सारा किस तरीके से मौके पर रिस्पॉन्स करती है, कार्रवाई करती है, वो आप प्रदर्शन के माध्यम से हमें प्रदर्शन ही काफी काम देखते व्यक्ति के बेहतरीन अभ्यास होगा और जो नए हमारे सामने युवा है उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। जैसा कि राइट साइड तो यहाँ पे तुरंत पहुंचते हैं और जाके लोगों को सरफेस विक्टिम्स को निकालने का काम करते हैं। सिविल डिफेंस क्योंकि सरफेस विक्टिम वहां पे जो बिल्डिंग्स के आसपास में रिहायशी बिल्डिंग, मॉल, कमर्शियल बिल्डिंग उनमें जाके रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको निकाल करके सुरक्षित रूप से लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। मौजूद श्री योगेश कुमार मीना सर कंप्लीट तो इसका स्ट्रेटेजिकली अपना प्रॉपर तैयारी के साथ सभी रेस्क्यू एजेंसीज को इनके दिशा निर्देशन में कार्रवाई करते हुए
यहाँ पे बनती नहीं लगे हम किसी भी यूज होने वाले नहीं कर सकते। यहाँ पे आग लगी है और चेक करते हुए कि क्या यहाँ से सुरक्षित है उधर खाना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक आवाज में वहां से पहले चला। अभी महोदय वहां से जैसा यहाँ पे आग से बर्निंग इंजरी का एक सिंबॉलिक निशान होते हुए दूसरा रेस्क्यू के माध्यम से वहाँ पे रेस्क्यू टीम सिविल डिफेंस अजमेर के माध्यम से वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुंची। आपको पता जानते हैं सभी लोग कि बर्निंग इंजरीज को कंट्रोल से ढालते हैं उनको तुरंत वहाँ पे स्ट्रेचर पे स्टेबलाइज करके प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि नेशनल डिजास्टर फोर्स के द्वारा स्थापित किया गया है वहां के लिए मूव करते हुए सिविल डिफेंस। इस माध्यम से गीले कंबल को किसी के बर्निंग कंडीशंस में डालते हैं तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस को हम लोग सेव कर सकते हैं। पार्सली होती है तो उस तरीके से लाया जाता है। जो सीरियस कंडीशंस में होते हैं पेशेंट उनको उस तरीके से उनको शिफ्ट किया जाता है। बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे सिविल डिफेंस के। जहां भी जब ऐसी आपदा आती है, ऐसी आपदाओं में किसी एक एजेंसी कुछ लोगों के बचाव से सफिशिएंट नहीं होता है। बहुत सारी एजेंसियां वहां पे काम करती हैं, बड़ी मात्रा में वहां पे मास कैजुअलिटीज होती है, तब वो लोग हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है जिसको कि यहाँ से किया गया है। किया जाएगा एक स्टेज ऑफ नो है क्योंकि आपको पता है साथ में यहाँ पे राज्य जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्राइवेट ड्रीमलैंड है। बट जब इमरजेंसी होती है, बहुत विकट परिस्थितियां होती है, उन सब से जूझने के लिए उन सब में हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज और होने चाहिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए आज हम ये मॉक एक्शन एनडीआरएफ के द्वारा टीम कमांडर के द्वारा तुरंत वहां पे रिस्पॉन्ड करते हुए एनडीआरएफ की टीम टीम घटना पे पहुंच चुकी है। जो भी सिस्टर एजेंसियां काम कर रही है वो कुछ समय के लिए काम रोक दें तथा एनडीआरएफ का सहयोग करें। इस प्रकार से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया कि जो भी एजेंसियां काम कर रहे हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और हम इसमें काम है यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कॉलर सेक्टर में जब रेस्क्यू स्टार्ट करने से पूर्व अनाउंसमेंट करने के पश्चात तुरंत यहाँ पे एक टीम कमांडर के द्वारा भेजी गई जो वहां पे जाके किस प्रकार से अपना कार्रवाई करती है। दुर्घटना में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जिला प्रशासन से के जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, मैं इस एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो सिविल डिफेंस की टीम का आम नागरिकों का प्रशासन का मनोबल बढ़ता है और देश के प्रति एक जो सहयोग की और परोपकार की जो भावना होती है उसके प्रति उनका मनोबल बढ़ता है, उनको विश्वास किया है और निश्चित रूप से बहुत ही मुकाबले तारीफ है और इस आयोजन के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार पुनः जिन्होंने भी यहाँ एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किया है या जब वास्तव में कोई घटना होती है उस समय
सर किस तरीके से ये मॉक ड्रिल रखी गई थी और क्या जैसा सभी को पता है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं के संबंध में प्रतिसाद बल जो रेस्पॉन्स फोर्स है उनका गठन किया हुआ है राज्य सरकार द्वारा। और जब भी इस प्रकार की कोई दुर्घटनाएं हमारे सामने आती है तो निश्चित रूप से वहाँ लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है और आसपास के लोग हैं वो निश्चित रूप से वहाँ जो मदद की भावना जो उनमें होती है, जो उनकी सामर्थ्य होती है, जो उनका विवेक होता है, उसके हिसाब से वो मदद करते हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जब से ये DMA एक्ट 2005 बना है उसके बाद इन बलों का गठन किया गया है। निश्चित रूप से हमारे पास प्रशिक्षित सभी कार्मिक मौजूद हैं, विभिन्न प्रकार के उच्च श्रेणी के संसाधन भी मौजूद हैं, जिनके कारण अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो इनके सहयोग से और स्थानीय सहयोग से जन हानि और जो पशु हानि या अन्य कोई संपत्ति का नुकसान होता है उसको हम मिनिमाइज कर पाते हैं। थैंक यू। माइसेल्फ डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा, सिविल डिफेंस ऑफिस उदयपुर एंड अजमेर। आज जो एक संयुक्त अभ्यास जो रखा गया वो दरअसल मॉक ड्रिल को देखते हुए रखा गया और एक इसको नाम दिया गया संयुक्त मॉक ड्रिल, जिसमें प्रशासन और रेस्क्यू एजेंसियों के मध्य में क्या कोऑर्डिनेशन हो सकता है और किस तरीके से बेहतर तरीके से हम उस काम को अंजाम दे सकते हैं, इस विषय पे ये पूरा कार्यक्रम रखा गया। और इसी को मंथन करते हुए दरअसल प्रशासन को भी यहाँ पे एंगेज किया गया और जितनी भी जो रेस्क्यू एजेंसीज थी जिनमें NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस, स्काउट और NCC, ताकि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो तब ये सभी एजेंसी अपने अपने आप को समन्वित रखते हुए और एक दूसरे का सहयोग कर सकें। क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है तो वो बहुत बड़े लेवल पे आती है और उस वक्त जो है सभी बहुत बड़ी एक मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्टेज पे जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वो किस तरीके से अपना काम कर सकता है और आपदा के समय आम जन को राहत किस तरीके से पहुंचा सकता है, ये आपने इस ड्रिल के माध्यम से हमने एक संदेश देने की कोशिश की है। और एज अ नोडल ऑफिसर इस पूरी टीम को जो हैंडल करने के लिए जो जिम्मा मुझे दिया गया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और सभी ने बहुत बेहतर कार्य किया। धन्यवाद। अमित शर्मा, डिप्टी कंट्रोलर, सिविल डिफेंस। सर मॉक ड्रिल की गई थी, कौन कौन शामिल था और किस तरीके के पूरा ये मॉक ड्रिल रही? आज 24 दिसंबर को जो सिटी स्क्वायर मॉल है उसमें अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें सभी एजेंसियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस, स्काउट एंड गाइड, NCC, फायर ब्रिगेड, मेडिकल और जितनी भी एजेंसियां हैं सब ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये इसलिए की गई कि उस अभ्यास को करने से कोऑर्डिनेशन रहता है, पब्लिक में अवेयरनेस आती है और जिससे क्या है कि सबको पता चलता है कि यदि कभी कोई इन केस हादसा हो गया तो उससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, उसमें क्या क्या टेक्निक यूज कर सकती हैं। तो उनको देख के सभी प्रकार की टेक्निक्स यूज की गई। इसमें कैनाइन सर्च का यूज किया गया, रॉप रेस्क्यू का यूज किया गया, अलग अलग टाइप के कटिंग इक्विपमेंट्स का यूज किया गया और सभी ने मतलब जितनी भी टीमें थी उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें सभी टाइप की एक्टिविटियाँ यूज की कि किस टाइप का जो विक्टिम है, किस टाइप का घायल है, क्या वो मतलब सरफेस विक्टिम है या फिर जो है ज़्यादा मतलब उसको इंजरी हो गई है, तो उन सब इंजरियों के हिसाब से उसको जो है उसी हिसाब प्रायोरिटी से देके उसको जो मेडिकल केयर के लिए आगे भेज दिया गया। सर इस मॉक ड्रिल के दौरान कुछ कमियां दिखी या इसमें कुछ और बेहतर किया जा सके, इसको लेकर कुछ दिखा? नहीं, ये बहुत सराहनीय मॉक ड्रिल रही। हम NDRF जो है ये 6 बटालियन NDRF है जो राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव देखती है। हम ये मॉक ड्रिल और ऑप्स दोनों ही समय समय पर करते रहते हैं। जैसे हमारी जो परसों ही एक मॉक ड्रिल यहाँ पे जो है गेल, BPCL और HPCL के साथ थी, उससे पहले 21 दिसंबर को जोधपुर में रेलवे के साथ थी। तो इस टाइप से जो है हम समय समय पर मॉक ड्रिल करते रहते हैं, जिससे अवेयरनेस भी फैलती है और कुछ बचाव की टेक्निक से भी सिविलियंस को पता चलती है और जो लोकल एजेंसी हैं उनको भी पता चलती है, उनको सीखने का मौका। मॉल में किसी तरह की व्यवस्था नहीं मिली हो, ऐसा कुछ लगा कि मॉल के जो अधिकारी हैं उनको कुछ करना चाहिए और इसमें बेहतर? नहीं, ऐसा कोई कमी हमको नज़र नहीं है। हम तो क्या है कि मतलब जो भी अवेलेबल होता है हम तो प्रायोरिटी देते हैं कि बचाव में क्या क्या कर सकते हैं, कितना जल्दी से जल्दी हम जो फंसे हुए नागरिक हैं उनको बचा सकते हैं, उनकी कैजुअलिटी कम से कम कैसे कर सकते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। बाकी इस टाइप की कोई कमी हमको नहीं लगी। आपका गुड नेम? योगेश कुमार मीना, राजस्थान प्रभारी, NDRF 6 बटालियन।